हाय गाइस, कैसे क्या हो आप लोग। और सब मजे में बढ़िया। तो गाइस वी आर बैक अगेन विथ अ न्यू टॉपिक, विथ अ न्यू इशू, दैट इज फैमिली प्लानिंग बड़ा ही डेंजरस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यार। चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट येस अ एडवेंचरस जर्नी ऑल्सो ऑफ लाइफ. Becoming a parents really a challenge, okay, in which you learn lot of things with your child, but it comes with lot of issues also. ठीक है, so प्री एंड पोस्ट इश्यूज। right. तो पहले हमें डिसाइड, हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं वो अभी दोनों तरह की हैं, प्री प्लानिंग और पोस्ट प्लानिंग। तो प्री प्लानिंग में तो हम यही बताना चाहेंगे कि प्रेशर बहुत है यार चीज़ों को लेके। कि गैस होता क्या है ना, इंडिया में बेसिकली, ठीक है, हमें जो है पहले ही हमारे मदर फादर, इन लॉज, बाकी के रिलेटिव्स इतना प्रेशराइज कर देते हैं पहले दिन से ही, शादी हुई नहीं कि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। यार गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, कब आ रही है गुड न्यूज़। घर वालों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फिर दोस्तों का प्रेशर, मतलब प्रेशर। अब तुम सिर्फ प्रेशर में वो बातें सोच रहे हो, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या तुम्हें पेरेंट्सहुड में जाना है, इज इट द राइट टाइम वो। लेकिन आपके पास लॉट ऑफ प्रेशर है यार, इतना टाइम हो गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये इस टाइप की बात। बट एक्चुअल में हमें पेरेंट्स कब बनना चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं गाइस कि पहले तो हम खुद से एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे के रिलेशन को किस तरह से समझते हैं, सोचते हैं, कैरी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और क्या जब आप तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हैं, ये भी मैटर करता है। दोनों क्या आप दोनों एग्री हैं उस पॉइंट पे। अगर सिर्फ एक ही पार्टनर चाह रहा है कि नहीं ठीक है मुझे पेरेंट्स बनना, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी नहीं है, या मतलब उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट पे एग्री होने चाहिए, ठीक है। दोनों, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप उस पर ये बात थोपोगे या ये रिलेशन थोपोगे तो वो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। इसीलिए आप जो है प्रेशर में ना जाके उस चीज़ को पहले प्लान करो प्रॉपरली, ठीक है। कि एक्चुअल में जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आए ना, एक फीलिंग होती है, ठीक है, एक ज़ील होती है कि ठीक है चलो हमने अब अपना लाइफ में ये काम कर लिया, अब नेक्स्ट वी हैव टू बिकम अ मदर एंड फादर, देन वी शुड प्लान। अपने रिश्ते को भी समझ चुके हो, मतलब जो वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी वो बंद हो चुकी हैं, अब ठीक है, अब एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है आपके बीच। क्योंकि अगर वो नहीं बनी है तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर आप बेबी प्लान करते हो और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है आपके अंदर, दोनों के अंदर, तो फिर कौन सफ़र करेगा यहाँ पे सफ़र करेगा आपका बच्चा, ठीक है। तो वो होता क्या है कि हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, एक दूसरे की चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप है, XYZ बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। इस बीच में हमारे इन लॉज या मदर या फादर जो भी हैं वो हमें कहते हैं एक काम करो, बच्चा प्लान कर लो। गाइस ट्रस्ट मी, सबसे बेकार ओपिनियन होती है कि प्लान योर चाइल्ड इन बिटवीन when you both are not agreeing on your little things. एक आता है वो निकल के कि ये लड़का सुधर जाएगा जब ये बाप बन जाएगा, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है ना, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी उस पे, हाँ। तो वो ये कर लेंगे तो तुम्हारी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। गाइस ऐसा कुछ नहीं, जिसको सुधरना है वो पहले भी सुधर जाएगा, और जिसको नहीं सुधरना वो कभी नहीं सुधरेगा। तो उस बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स में मत घसीटो, पहले अपने दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, फिर आगे सोचो कि अब क्या करना है। और प्रेशर लेके कुछ मत करो, पहले अपनी चीज़ें सोचो फिर स्टेप लो। क्योंकि गाइस अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है, लाइफ भी ऐसी खराब हो जाएगी, आपकी तो होगी और आप उस बच्चे की लाइफ भी खराब करोगे जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बहुत मेजर डिसीजन होता है कि कौन सा करेक्ट टाइम है, कब हमें अपनी फैमिली शुरू करनी है। तो गाइस इसके लिए भी ना एक मैन को ही स्टैंड करना पड़ता है अपने घर में, ठीक है, क्योंकि उसके यहाँ ये चीज़ें पहले शुरू हो जाती हैं।
एक्सपेक्टेशंस होती हैं लॉस की कि नहीं ठीक है यार जल्दी करो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन नहीं, जब तक आपको नहीं लगता कि आपको पेरेंट्स बनना है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है और आप लोग फाइनेंशियली उन चीज़ों को, उस बच्चे के फ्यूचर को हैंडल कर पाओगे, ये भी तब तक बहुत प्लान मैटर मत करता है। करो, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक आपकी प्रायोरिटीज़ थी आपका ऑफिस, आपका घर, आपके मदर फादर, आपके फ्रेंड्स, आपकी पार्टीज, मॉल घूमना, XYZ, ठीक ये है। अब पोस्ट प्लानिंग आ जाएगी कि आपने डिसाइड कर लिया और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अब पोस्ट प्लानिंग क्या करनी है। तो भाई लाइफ चेंज होने वाली है, उसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि जितना टाइम पहले एक दूसरे को दे रहे थे अब नहीं दे पाओगे। पहले हाँ चीज़ें आपको फाइनेंशियली चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी, अपनी कुछ चीज़ें, अपना बजट कम करना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें, उसको टाइम भी दोगे, उसकी चीज़ों के लिए बजट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें अगर आप प्रायर करके चलोगे तो ये आपके लिए ही स्मूथ रहेंगी चीज़ें आगे की। दूसरा, डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज की डेट में दोनों ही लोग वर्किंग होते हैं, ठीक है। अब कौन सेक्रीफाइस ज़्यादा करे और कौन करे, एक्चुअल में वो सेक्रीफाइस नहीं होता है, ठीक है, बट हम उसको एज ए सेक्रीफाइस सोचते हैं। नहीं यार मैं आज पार्टी मिस करी, यार मैंने आज अपनी किटी पार्टी मिस कर दी, तो हम ये सब सेक्रीफाइस में लेके जाते हैं, जबकि नहीं गाइस, ये सेक्रीफाइस नहीं है। जब हम पेरेंट्स बने हैं तो ये हमारी कंबाइन एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को प्रॉपरली अपब्रिंग करें, उसकी चीज़ों को देख रेख करें। और ऑब्वियसली जब जहाँ दोनों वर्किंग हैं तो हमें अपना डिवीजन करना पड़ेगा काम को लेके, उस बच्चे की चीज़ों को समझ के अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा उसकी चीज़ों के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर आफ्टर प्लानिंग, आपने एक बेबी प्लान किया और सब कुछ ठीक रहा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है? बेबी की मदर, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज में चली जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कि उसको रेस्ट करना है, ठीक है। अब क्या होगा यार, वो बहुत ही मतलब एक अलग सिचुएशन हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि उसको बेड से नहीं हटना है, ठीक है। अभी उसको बिल्कुल तो उस ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में ऐसी चल जाएंगी जो अब से पहले नहीं हुई थी। फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगी और डिप्रेशन हो जाता है, हाँ कि हम बहुत सोशली कनेक्ट नहीं है उस लेवल पे, या हम अब हद से ज़्यादा फिजिकली भी इश्यूज आ रहे हैं हमें, ठीक है, टायर्डनेस है, लेकिन हमें अपने बच्चे की चीज़ें भी 100% करनी है। तो वहाँ पे एक मैन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, इफ़ दे स्टैंड एंड दे शुड स्टैंड। क्योंकि अगर वो स्टैंड नहीं करेंगे तो वहाँ पे रिलेशन भी ब्रेक होता है, ठीक है, मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है उस लेडी का। अगर वो सपोर्ट में है तो हस्बैंड के उससे वो बहुत सही रहती हैं चीज़ें, वो मोटिवेटेड भी रहती हैं, वो दोनों मिलके अपने बच्चे की चीज़ें करते हैं। तो यू नो, अ मैन इज रिक्वायर्ड देयर एंड दे शुड स्टैंड देयर। तो दैट इज अ मतलब व्हाट आई थिंक कि दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर एवरी लेडी to becoming a mother, and you know, for father also, although they cannot feel physically those things which a woman feels, but yes, emotionally they could, till the time they are attached with their baby and their wife. बट वो लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का, जब आपका बेबी आपके हाथ में होता है। ये तो आप जिसने भी lifetime में एक्सपीरियंस किया है उसको पता है, और जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। तो थिंक अबाउट इट, पोस्ट एंड प्री, देखो, प्लान योर थिंग्स फाइनेंशियली, अंडरस्टैंडिंग, टाइम डिवीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो फैमिली प्लानिंग है दैट विल गो वेरी स्मूथली, एंड यू विल ब्रिंग योर चाइल्ड इन अ वेरी प्रॉपर एंड यू नो अकॉर्डिंग टू द थिंग्स और द अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट which you want to give them actually, And which don't you take haven't pressure. given. Yes, and we will say don't take pressure. चलो गाइस, ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर आएंगे। Bye bye.